दोस्तों नमस्कार। महाराष्ट्र की राजनीति में ट्विस्ट आ चुका है और वहाँ पर जो राजनीतिक संकट है वो धीरे धीरे गहराता जा रहा है, क्योंकि 23 नवंबर को नतीजे आ चुके हैं और एक बहुत ही क्लियर मेजॉरिटी, जिसको कि प्रचंड जीत कह सकते हैं, होने के बावजूद भी जो एनडीए गठबंधन है, जो महायुति गठबंधन है, या जो नरेंद्र मोदी अमित शाह हैं, वो अभी तक वहाँ पर मुख्यमंत्री का नाम का ऐलान नहीं कर पा रहे। सरकार बनाना तो अभी दूर की बात है, जबकि तकनीकी तौर पर 26 नवंबर को ही महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और एकनाथ शिंदे अभी वहाँ के सिर्फ और सिर्फ एक कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं। आज 1 दिसंबर हो गया, मतलब कार्यकाल समाप्त हुए 5-6 दिन हो चुके, जबकि होना ये चाहिए था कि 26 नवंबर को ही नई सरकार का गठन हो जाना चाहिए था और मुख्यमंत्री का शपथ हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर भी चीज़ें चल रही है। अगर यही चीज़ किसी और राज्य में होती तो अब तक से नरेंद्र मोदी वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा चुके होते, लेकिन चूँकि ये चीज़ महाराष्ट्र में हो रहा है, बीजेपी की सरकार बननी है, पहले भी बीजेपी की सरकार थी, तो इसीलिए सब कुछ बहुत ही स्मूथली हो रहा है। जो महाराष्ट्र की राजनीति में जो संकट आया है या जो ट्विस्ट आया है, उस पर तो हम बात करेंगे, ज़रूर बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा पृष्ठभूमि को यहाँ पर समझना ज़रूरी है ताकि पूरी बात आप समझ सकें। 23 नवंबर को महाराष्ट्र के रिजल्ट आते हैं और रिजल्ट इस तरीके से आते हैं जो कि हिंदुस्तान में किसी को पच नहीं रहा है। इवन जो भाजपाई हैं उनको भी डाइजेस्ट नहीं आ रहा है कि इस तरीके के नंबर कैसे आ गए। 90% के स्ट्राइक रेट बीजेपी को कैसे हासिल हो गई, ये एक अपने आप में बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला परिणाम है जो कि महाराष्ट्र में आया है। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी वहाँ पर सरकार नहीं बन पा रही है। इसका मतलब यही है कि किसी न किसी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके के द्वंद्व में फंसे हुए हैं नरेंद्र मोदी अमित शाह। जो संकट है वो मामूली संकट नहीं है। जब रिजल्ट आए थे, जब बहुमत प्राप्त हो गया बीजेपी को, तो ये खबर निकल करके आई कि जो महायुति गठबंधन है और उसके जो पार्टनर्स हैं, 3 मुख्य रूप से पार्टनर्स हैं। एक तो खुद बीजेपी नरेंद्र मोदी हैं, उधर एकनाथ शिंदे साहब हैं शिवसेना के, और फिर अजित पवार हैं जो हैं एनसीपी के। तो ऐसी चीज़ें निकल करके आने लगी, कहीं ना कहीं इन लोगों में खटपट है, और ख़ास करके एकनाथ शिंदे को लेकर के। और एकनाथ शिंदे जो हैं वो नहीं चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बीजेपी का बने, क्योंकि चुनाव से पहले ही इस तरीके का नैरेटिव वहाँ पर चलाने की कोशिश की गई थी कि इस बार महाराष्ट्र के अंदर जो मुख्यमंत्री होगा वो बीजेपी का होगा, और उसमें भी देवेंद्र फडणवीस का नाम जो सबसे आगे चल रहा था, क्योंकि संघ भी यही चाहता था, बीजेपी के लोग भी यही चाहते थे कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने। ये चीज़ चुनाव से पहले ही चल रहा था। चुनाव के बाद जब रिजल्ट्स आए, जब नतीजे आए, तो जब देवेंद्र फडणवीस को नाम और आगे मजबूती के साथ बढ़ने लगा, तो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे जो हैं उनको इस चीज़ को लेकर के आपत्ति हुई। इनके जो समर्थक हैं, इनके जो विधायक हैं, जो कि इस बार 57 की संख्या में आए हैं, इनको कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत महसूस होने लगी और ये सोचने लगे कि नहीं मुख्यमंत्री जो है हमारा ही होना चाहिए था, यानी कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को ही होना चाहिए था। तो ये जब खटपट की खबरें न्यूज़ में आ रही थी, रिपोर्ट्स आ रही थी, उसके बाद मीटिंग का सिलसिला शुरू होता है। दिल्ली में मीटिंग होता है, यहाँ पर एकनाथ शिंदे का, अजित पवार का, इवन जो अमित शाह हैं उनके साथ मीटिंग होता है, मुंबई में मीटिंग होता है। और फिर एक चीज़ जो निकल करके सामने आती है, और खुद एकनाथ शिंदे साहब हैं वो जो हैं आकर के खुद ये बोलते हैं कि हमें कोई परेशानी नहीं है, अगर मुख्यमंत्री बीजेपी का भी होता है तो हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन मामला यहीं तक ख़त्म नहीं होता है। ये चीज़ें बोल करके, हालांकि उन्होंने देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मुहर नहीं लगाया, सिर्फ उन्होंने इतना तक बोला कि अगर बीजेपी का मुख्यमंत्री बनता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये चीज़ बोल करके, ये चीज़ स्टेटमेंट रिलीज़ करके जो एकनाथ शिंदे साहब हैं वो अपने गांव चले गए, सतारा चले गए। और अभी जो रिपोर्ट निकल करके आ रही है कि वहाँ पर वो मतलब रीचेबल नहीं है,
कोई उनको रीच आउट नहीं कर सकता है, वहाँ पर फ़ोन वोन कुछ नहीं लग रहा है। और ये भी बातें निकल कर के आ रही है कि शायद उनकी तबीयत ख़राब हो गई है, बुखार हो गया है और पता नहीं क्या हो गया है और वहाँ पर इलाज हो रहा है। इस चीज़ को लेकर के भी सवाल हो रहे हैं कि मुंबई में इलाज ना हो करके अपने गांव में इलाज क्यों कर रहे हैं, ऐसे जगह पर इलाज क्यों करवा रहे हैं जहां पर कि फ़ोन तक नहीं लग रहा है किसी का, वो मतलब किसी के कांटेक्ट में वो नहीं है। मामला यहीं तक नहीं है। ऐसे नहीं कहा जा रहा है कि वो कोप भवन में जा कर के बैठ गए हैं, बल्कि जब वो अपने सतारा गांव जा रहे थे तो उस बीच में उनकी जो मुलाकात होती है वो शरद पवार के एक नेता, शरद पवार के जो करीबी एक नेता हैं जितेंद्र आह्वाद, उनसे होती है। और जब उनसे मुलाकात होती है तो कहते हैं ना कि राजनीति में हर मुलाकात के कुछ मायने होते हैं, कुछ मायने निकाले जाते हैं। और इस मुलाकात के भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। वो तो सीधे सीधे ये है कि क्या जो एकनाथ शिंदे हैं, कि ऐसा तो नहीं है कि वो प्लान बी पर काम कर रहे हैं। जिस तरीके से एक समय में एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को धोखा दिया था, भले ही मजबूरी में दिया हो, और मोदी से हाथ मिला लिए थे, कि ऐसा तो नहीं है कि एक बार फिर से वो उद्धव ठाकरे की ओर जाना चाहते हों, एनसीपी शरद पवार की ओर जाना चाहते हों। क्योंकि अगर तीनों मिल जाते हैं तो वहाँ पर सरकार बनाया जा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और राजनीति जो होता है वो अनिश्चितताओं का खेल है, राजनीति संभावनाओं का खेल है। वहाँ पर कुछ भी पॉसिबल है, हो सकता है अगर उसकी संभावना है तो एक पहलू ये भी है जिसके तरफ लोग देख रहे हैं या फिर जिसके बारे में लोग बात कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि एकनाथ शिंदे अब प्लान बी पर काम कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ जो यहाँ पर एक पेच फंसा हुआ है वो बीजेपी के अंदर ही पेच फंसा हुआ है। मैंने कहा ना कि कई तरीके के ट्विस्ट इसमें आ गए हैं। एक ट्विस्ट तो खुद एकनाथ शिंदे हैं, दूसरा जो ट्विस्ट है वो बीजेपी के अंदर से ही है और वो देवेंद्र फडणवीस को लेकर के है ना। जैसा कि मैंने कहा कि चुनाव के पहले ये चलाया जा रहा था कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि संघ जो आरएसएस जो वो चाहता है कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने, बीजेपी का कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बने। और देवेंद्र फडणवीस का संघ के साथ बहुत ही करीबी रिश्ता है, संघ के वो बहुत नज़दीक रहे हैं। लेकिन देवेंद्र फडणवीस को लेकर के भी बीजेपी के अंदर एक गुटबाजी देखने को मिलती है, जहां संघ एक तरफ से देवेंद्र फडणवीस के नाम पर तैयार है, वहीं पर जो गुजरात लॉबी है और उसमें भी खास करके जो अमित शाह हैं वो नहीं चाहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। क्यों? उसके पीछे कारण है कि देवेंद्र फडणवीस का संघ से नज़दीकी है और देवेंद्र फडणवीस वही करते हैं जो संघ चाहता है। देवेंद्र फडणवीस वो नहीं करते हैं जो गुजरात लॉबी चाहता है, जबकि गुजरात लॉबी ये चाहता है कि महाराष्ट्र की गद्दी पर वो व्यक्ति बैठे जो पूरी तरीके से इनकी इशारों पर इनके चले, इनकी कठपुतली के रूप में काम करे। तो इस चीज़ को लेकर के भी कहीं ना कहीं एक पशुपेश की स्थिति है, एक तनातनी है, क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस बने और कुछ लोग चाहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस नहीं बने, कोई और व्यक्ति बने। और महाराष्ट्र के अंदर राजनीति जो है, मराठा राजनीति, मराठा आरक्षण की जो राजनीति है या ओबीसी की जो राजनीति है, कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी और अमित शाह उसको भी साधने की कोशिश करना चाहते हैं। इसीलिए वो देवेंद्र फडणवीस की ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे। उनका चॉइस देवेंद्र फडणवीस नहीं है, बल्कि वो किसी और नए चेहरे की तलाश में है। और इसी कारण से महाराष्ट्र के अंदर पेंच फंसा हुआ है। अभी जो एक रिपोर्ट निकल करके आई कि घोषणा कर दी गई वहाँ पर कि 5 दिसंबर को आज़ाद मैदान के अंदर शपथ ग्रहण होगा। टाइमिंग तक बता दिया गया बीजेपी के कुछ नेताओं के द्वारा, लेकिन फिर यहाँ पर वही सवाल है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान क्यों नहीं हो पा रहा है। और एक और बहुत ही अहम सवाल है कि जिस एकनाथ शिंदे को नरेंद्र मोदी और अमित शाह तोड़ लाए थे, उद्धव ठाकरे से अलग कर दिए थे, जिस ईडी के सहारे, जांच एजेंसियों के सहारे, उस एकनाथ शिंदे के दबाव में अभी क्यों है नरेंद्र मोदी और अमित शाह, ये सोचने वाली बात है। और इसके पीछे कई तरीके के कारण बताए जा रहे हैं
और उसमें एक जो सबसे लेटेस्ट, सबसे जो बड़ा कारण यह है कि एकनाथ शिंदे के पास नरेंद्र मोदी के, अमित शाह के कई सारे राज हो सकते हैं, कई सारे ऐसे रहस्य हो सकते हैं जो कि एकनाथ शिंदे के सीने में दफन है। और सबसे बड़ा रहस्य जो महाराष्ट्र के नतीजे आए हैं वही है कि किस तरीके से वहाँ पर चुनाव कराए गए हैं, किस तरीके से नतीजे आए हैं, ये एकनाथ शिंदे को बहुत अच्छे से पता है। अगर एकनाथ शिंदे इन रहस्यों पर से पर्दा उठा देते हैं तो मोदी और अमित शाह के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये भी एक वजह है। और दूसरी चीज़ कि एकनाथ शिंदे के पास केंद्र में जो दिल्ली की सत्ता है वहाँ पर भी एकनाथ शिंदे के 7 MP हैं जो कि नरेंद्र मोदी की सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर महाराष्ट्र में कुछ गेम खराब होता है तो उसका असर दिल्ली की गद्दी पर भी पड़ेगा, उसका असर नरेंद्र मोदी के कुर्सी पर भी पड़ेगा। तो इसीलिए मतलब मोदी जी जो हैं या अमित शाह जो हैं वो एकनाथ शिंदे के ऊपर किसी भी तरीके का दबाव नहीं बना सकते हैं। जो ED और CBI का डर दिखा करके जिस वक्त में इन्होंने तोड़ा था, अब वो ED और CBI का डर वो नहीं दिखा सकते हैं एकनाथ शिंदे को, क्योंकि कई सारे राज, कई सारे रहस्य और कई सारी चीज़ें ऐसी है जो कि अब एकनाथ शिंदे के पास भी है और वो भी चाहें तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह को एक्सपोज कर सकते हैं। इनके कई सारे रहस्यों को, इनके कई सारे सीक्रेट्स को बाहर कर सकते हैं, जिससे कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की राजनीति पर उसका असर पड़ सकता है। और इन सब के बीच में देश की जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया है, गोदी मीडिया, उसको कैसे भुलाया जा सकता है। आप कल्पना कीजिए कि अभी महाराष्ट्र में जो स्थिति है कि 23 तारीख को रिजल्ट आया, 23 नवंबर को, और आज 1 दिसंबर हो गया। इतने दिन का गैप, फासला सरकार बनाने में अगर किसी और राज्य में होता, आप कल्पना कीजिए कि यही चीज़ झारखंड के अंदर होता, तो एक गोदी मीडिया के जो न्यूज़ एंकर्स हैं वो गला फाड़ फाड़ करके चिल्लाते हैं और न जाने कितने तरीके के नैरेटिव चलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन चूंकि ये सब जो चीज़ें हैं वो बीजेपी के साथ हो रहा है, वो नरेंद्र मोदी के साथ हो रहा है, अमित शाह के साथ हो रहा है, तो इन गोदी मीडिया वालों के मुंह में दही जमा हुआ है। एक सवाल तक नहीं पूछ सकते हैं कि क्यों सरकार के गठन में देरी हो रही है, क्यों मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं हो पा रहा है। नरेंद्र मोदी तो विश्व गुरु हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, पर्ची निकाल करके मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर देते हैं। तो फिर महाराष्ट्र में ऐसा क्या मजबूरी है नरेंद्र मोदी के पास, कौन सी ऐसी मुश्किल है जो कि नरेंद्र मोदी को नाम घोषणा करने में बाधा पैदा कर रही है। ये तमाम चीज़ें हैं जिस पर कि सोचना चाहिए लोगों को और विचार करना चाहिए, चिंतन मनन करना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।